चले थे आसमान नापने, खजूर पर आके अटके। देश की राजनीति में नीतीश कुमार की हालत आज ऐसी ही हो गई है। नीतीश ने बड़े अरमानों से इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। सोचा था कि देश की राजनीति को बदलने में अगुआ की भूमिका निभाएंगे, लेकिन आज हालत देखिए, पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। नीतीश चाहते थे विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे, वो भी नहीं तो कम से कम गठबंधन का संयोजक ही बना दे। बिहार के सभी विपक्षी नेता इसके लिए लॉबिंग भी कर रहे थे। क्या जदयू और क्या राजद, बिहार कांग्रेस के नेता भी नीतीश के लिए जी जान लगाए हुए थे, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने नीतीश को उस काबिल भी नहीं समझा। ऐसे में नीतीश का नाराज होना स्वाभाविक है। भाई, जिस नेता ने लगातार बिहार जैसे राज्य में जीत हासिल की हो, जिसने एनडीए जैसी मजबूत गठबंधन को दो बार लात मार दिया हो, आप उस नेता से क्या उम्मीद पाल रहे हैं? क्या आप उसे सिर्फ एक सामान्य नेता बनकर रह जाने को कह रहे हैं? हालांकि जदयू और राजद के नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश नाराज नहीं है। मान लिया कि नीतीश नाराज नहीं है, फिर भी नीतीश को आखिर मिला क्या? विपक्ष को संगठित किया नीतीश ने, और जब पद लेने की बारी आई तो मलाई चटकर गया कोई और। ऐसा भी होता है क्या? नीतीश के साथ सच में बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। कम से कम एनडीए में थे तो कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। बीजेपी के नेता हमेशा पिछलग्गू बनकर रहते थे। अगर इतना बड़ा नेता अपनी ऐसी हैसियत को ठोकर मारकर देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने के अभियान में जुटा है, तो आप उसे एक पद देने से भी गए। अरे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना सकते थे हैं तो कम से कम इन्हें जयप्रकाश नारायण वाली इमेज तो बनाने देते। नीतीश जैसा नेता का इससे बड़ा कोई अपमान भी हो सकता है क्या? अब नीतीश के पास बचा ही क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बना दिया। लालू जी लगातार उन्हें पद छोड़कर तेजस्वी को सीएम बनाने को कह रहे हैं। उसके बाद नीतीश के पास बचेगा ही क्या? नीतीश देश भर के नेताओं को भी कहीं न कहीं इसलिए संगठित कर रहे थे कि चलो बिहार की गद्दी जाएगी तो देश की राजनीति में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन नीतीश से कुछ ना कुछ गलती जरूर हो गई। आज नीतीश के साथ वही हो रहा है जो कभी उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे के साथ किया था। याद है ना आपको? गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी थे। नीतीश ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट का भरोसा दिया और उन्होंने डीजीपी पद से इस्तीफा देकर जदयू का दामन थाम लिया था। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो नीतीश ने टका सा जवाब दे दिया। आज इंडिया गठबंधन में भी नीतीश के साथ यही हो रहा है। तो क्या गुप्तेश्वर पांडे की तरह नीतीश भी संन्यास ले लेंगे? हालांकि नीतीश के पास गुप्तेश्वर पांडे जैसी विद्या भी शायद ही होगी। गुप्तेश्वर पांडे तो कम से कम भागवत कथा कराकर ही वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन नीतीश क्या करेंगे? ये तो अब करीब करीब तय ही हो गया है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद नीतीश के पास कोई पद नहीं रह जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? खैर, राजनीति है और राजनीति में किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो देखते जाइए नीतीश अपनी इमेज बचाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।